हेलो दोस्तों, आज हम रेत खनन को पढ़ेंगे जो कि आए दिन चर्चाओं में रहता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सुर्खियों में क्यों था। एनजीटी ने नदी रेत खनन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति को अनिवार्य बना दिया है। अब हम देखते हैं रेत के असंधारणीय खनन के प्रभाव क्या-क्या हैं। सबसे पहले तो जलीय और तटवर्ती क्षेत्रों में जैव विविधता का ह्रास होगा इससे। तटीय अपरदन होगा, डेल्टाई संरचना में परिवर्तन होगा आदि। जल के प्रवाह और समुद्री धाराओं में परिवर्तन होगा, इससे बाढ़ नियंत्रण में समस्याएं आएंगी। भूजल और नदी के जलस्तर में गिरावट आएगा, भूजल का प्रदूषित होना आदि। चरम प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़ सूखा से सुरक्षा में कमी होगी। अब हम रेत के बारे में जान लेते हैं। पानी के बाद यह दुनिया में दूसरा सबसे अधिक दोहन किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है। भारत में रेत के मुख्य स्रोत नदी, नदी बेसिन और बाढ़ का मैदान, झीलें और जलाशय, कृषि क्षेत्र, तटीय या समुद्री रेत, सूख गई नदियों के बेसिन, पैलियो चैनल्स आदि है। भारत में रेत खनन के लिए विनियम। खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत बालू को गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गौण खनिज का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास है, इसलिए राज्य सरकारें अपने हिसाब से नियम बनाकर इनके खनन को विनियमित करती हैं। अब एनजीटी के बारे में जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है, अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। कार्य क्या है इसका? पर्यावरणीय सुरक्षा, वनों के संरक्षण आदि से संबंधित मामलों का प्रभावी तरीके से एवं शीघ्र निपटान करना, जन और धन के नुकसान के लिए राहत और मुआवजा प्रदान करना। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दी गई प्रक्रियाओं से बंधा हुआ या बाध्य नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। इसे आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीनों के भीतर मामलों का निपटारा करने का कार्य सौंपा गया है।